देश के किसी भी राज्य में हिंसा हो, अराजकता हो, आगजनी हो, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश हो, चाहे फिर वो बंगाल हो और चाहे हरियाणा हो, तो अचानक से योगी आदित्यनाथ की चर्चा सतह पर आने लगती है। कहा जाने लगता है कि भाई योगी जी का मॉडल चलना चाहिए, वो होता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। हरियाणा में जो कुछ हुआ नूह में, उसके बाद भी ये चर्चा चल रही है। आप देखिए सोशल मीडिया, तो सामान्य जन भी ये कह रहे हैं कि अगर ये हरियाणा में योगी आदित्यनाथ का मॉडल चलता तो ये परिस्थिति नहीं बनती कि 4 लोग मारे जाते, हिंसा होती, इतनी बीभत्स तमाम आगजनी होती, शोभा यात्रा को निशाना बनाया जाता, ये सब नहीं होता। और यही बात जब बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता जी के राज्य में पंचायत का चुनाव हुआ और वहां 70 से ज्यादा लोग मारे गए, बम चले, गोली चली, वैध अवैध सब तरह के असलहे चले, तब भी ये बात गूंजी। वो इसलिए गूंजी क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पंचायत, लोकसभा, विधानसभा और उसके बाद नगर निगम, इन सबके चुनावों में हिंसा मुक्त चुनाव करा दिया। अभी उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, उनमें ही 4 करोड़ 40 लाख वोटर था, लेकिन कहीं न बम चला, न गोली चली, न गोला चला, न आगजनी हुई। मतदान हुआ और मतदान के बाद चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई, उसका जनादेश सामने आ गया। तो एक जेरे बहस मामला तो है कि क्या योगी की शासन शैली दूसरे राज्यों में उसकी मांग इसलिए हो रही है कि वहां कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकारें दृढ़ नहीं दिख रही, अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने से हिचक जाती हैं। आपको याद होगा अभी कुछ वक्त पहले रामनवमी की शोभा यात्राएं उत्तर प्रदेश में निकली थी, लगभग हर जिले से। जब देश के तमाम राज्यों में दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर हिंसा हुई थी इस रामनवमी की शोभा यात्राओं पर, तब उत्तर प्रदेश में 40-50 जगहों से जो यात्राएं निकली रामनवमी की, वहां कोई पत्थर नहीं चला, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई आगजनी नहीं हुई। जो मार्ग तय हुआ उस पर यात्रा निकल गई। ये मुहर्रम का जुलूस, ऐसे तमाम अवसर हैं। और हरियाणा की हिंसा ने योगी मॉडल जो कहते हैं लोग, उसकी चर्चा फिर लाके मुख्य पटल पर खड़ी कर दी। आप सोशल मीडिया देखिए, स्कैन करिए, तो उसमें आप ऐसे सैकड़ों लोगों का सुझाव पाएंगे कि भाई योगी मॉडल अब क्यों नहीं अपनाया खट्टर ने। योगी आदित्यनाथ ने अभी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उनसे पूछा गया कि भाई आपको लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं, आपकी सरकार हर किसी के अपराधी के घर पे बुलडोजर चढ़ा देती है। तो योगी ने कहा कि बुलडोजर ना चले तो क्या आरती की थाली सजाऊं, उनकी आरती उतारूं, अपराधियों की, माफियाओं की। यहां से डिसाइसिवनेस पैदा होती है, एक निर्णायक अप्रोच पैदा होती है, निर्णायक दृष्टिकोण। ये चीज मुझे लगता है कि जनता चाहती है, और यही बात खुद योगी ने भी कही कि हमारी सरकार की जो रीति नीति है उसको जनता का जनादेश हासिल है, जनता भी यही चाहती है, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप ही ये काम चल रहा है।
ये जो एक परिदृश्य बदला है, आप देखिए कि भाजपा शासित राज्यों में ही नहीं, जैसे मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर मामा हो गए वो शिवराज जी, बुलडोजर बाबा के समानांतर। गैर भाजपा राज्यों में भी जब अराजकता जैसी स्थिति बनती है तो वहां के लोग भी ये कहते हैं। और अभी आपने कलकत्ता हाई कोर्ट का एक बहुप्रचारित और बहुप्रसिद्ध वक्तव्य सुना होगा, उसकी एक टिप्पणी सुनी होगी। वो पंचायत के दौरान, चुनाव के दौरान हुई हिंसा की सुनवाई कर रही थी हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट। तो उसने कहा कि अगर राज्य सरकार के पास बुलडोजर नहीं हो, ममता सरकार के पास, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार से किराए पर ले ले बुलडोजर, लेकिन कानून का राज स्थापित होना चाहिए। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है किसी हाई कोर्ट की। यहीं से ये बात खड़ी होती है कि क्या योगी मॉडल एक अलग किस्म का शासन प्रशासन का मॉडल है? क्या योगी मॉडल आम जन को सुरक्षा का भाव पैदा करने में सहायता करता है? क्या योगी मॉडल जनता की आकांक्षाओं के साथ सहकार करके चलने वाली व्यवस्था है? ये तमाम सवाल है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के विरोधी कहते हैं कि ये तो ठोको शासन है, ठोको राज है, कानून की मर्यादा का उल्लंघन करती है सरकार और उसकी पुलिस। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्न। अरविंद जी, हरियाणा में जो कुछ हुआ नूह में, उसके बाद मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर ये मांग करने वाले बहुतायत में लोग हैं जो अपनी भाव लिख रहे हैं, भावना प्रदर्शित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर योगी मॉडल अपनाया गया होता तो हरियाणा में ये रक्तपात नहीं होता, ये आगजनी नहीं होती, ये अराजकता नहीं होती, ये हिंसा नहीं होती। यही बात बंगाल में जब पंचायत चुनाव के समय हिंसा हुई थी, 70 लोग मारे गए थे, तब भी यही बात सतह पे आई थी कि भाई योगी मॉडल हो। तो जब उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ वोटर था स्थानीय निकाय में और बिना लाठी डंडे के चुनाव संपन्न हो गया, तो बंगाल में इतनी बड़ी हिंसा क्यों? क्या देश में योगी मॉडल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है और डिमांड में है, ऐसा देख रहे हैं आप? देखिए अमिताभ जी, अंग्रेजी में एक कहावत है टीट फॉर टैट, उसको संस्कृत में कहा गया है सठे साठ्यम समाचरित। जी, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता पूर्वक, कठोरता पूर्वक व्यवहार ही होना चाहिए। यदि अपराधियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नीति रहेगी तो उनको लगता है कि जो शासक वर्ग है कायर है, नम्र है, ये कुछ कर नहीं सकता है। और योगी आदित्यनाथ जी जैसे कठोर नीति रहे अपराध और अपराधी के प्रति, तो अपराधी डरता है और उसकी 7 पीढ़ी भी अपराध करने के पहले 100 बार सोचने की मन स्थिति में रहती है, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ किया तो हम तो जाएंगे, मेरा मकान भी जाएगा, दुकान भी जाएगा और परिवार भी परेशानी का सामना करेगा। अब मैं दो उदाहरण आपको देता हूँ। उत्तर प्रदेश में देखिए, पिछले 6 वर्षों से जब से योगी आदित्यनाथ जी हैं, पूरी शांति व्यवस्था है, एक भी दंगा देखने को नहीं मिलेगा। चाहे शोभा यात्राएं हो, हिंदुओं की हो या मुसलमानों की कोई रैली हो, सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होती है, कहीं कोई उसमें अशांति देखने को नहीं मिलती है। दूसरा, राजस्थान का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। राजस्थान में आपने देखा कि एक बंदा वो सर कलम करने की आह्वान करता है और जब उसको पुलिस पकड़ती है खादिम को, तो पुलिस सिखाते हुए नजर आती है और सरकार भी उसमें नम्र है। सरकार कहती है कि वो नशा में था और पुलिस भी कहती है, खादिम को सिखाती है, जो आ गया था मीडिया में, कि तुम कह दो कि हम नशे में थे। तो सरकार वहां शांत कराना चाहती है उसको नम्रता दिखाकर, और शांत नहीं होता है। आज भी राजस्थान अपराध में नंबर 1 है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश कोई पकड़ा जाता है तो वो तो अंदर जाता है, उसका मकान भी ध्वस्त होता है और उससे संबंधित लोग भी पकड़े जाते हैं। तो इसलिए जब अपराध अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए योगी आदित्यनाथ के तरह, तो वहां पे आपराधिक घटनाएं घट जाती है और शांति व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक, मीसम जैदी साहब,
राजनीतिक लोग तो देखो, जो सरकार में होता है वो अपनी बात कहता है, जो विपक्ष में होता है वो अपनी बात कहता है। ठीक, विपक्ष वाला एक चश्मा दूसरा लगाता है, सरकार वाला दूसरा लगाता है। लेकिन अदालत न पक्ष में है न विपक्ष में होती है। ठीक, वो तो अदालत है। बंगाल हाई कोर्ट ने जब ये कहा, अपनी सरकार के लिए टिप्पणी की कि आपके पास अगर बुलडोजर नहीं थे कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, तो उत्तर प्रदेश से किराए से मंगा लिए होते योगी आदित्यनाथ की सरकार से। तो इस टिप्पणी का फिर कोई मतलब होता है? ये टिप्पणी विश्व हिंदू परिषद से आई होती तो चलो खारिज कर देते कि भाई वो उन्हीं के लोग हैं। नहीं, मिसम जेदी साहब। जी अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, आपका जो सवाल है वो बंगाल के परिप्रेक्ष्य में है, और बंगाल के सिलसिले में वहां की कोर्ट ने क्या कहा वो सरकार जाने, और वो बंगाल का ही मामला है। और इस तरह से अगर देखा जाए अमिताभ जी, तो बहुत बार कोर्ट ने इस तरह से संज्ञान में लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है, अभी मणिपुर में भी संज्ञान में लिया है कोर्ट ने। तो यहाँ पर बात ये कहने की है कि जिस तरह कोर्ट संज्ञान में लेती है और अगर उस पर सरकारें अमल कर लें, तो चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो मणिपुर हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, या बहुत से राज्य हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि टिप्पणी लगातार करती रहती है। वहां की क्या कमियां रही, वो बंगाल का मामला है, उससे हमारा लेना देना नहीं है। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध है, तो अपराध का क्राइटेरिया बदला है अमिताभ जी। अब अपराध अपराधी द्वारा ना करा करके उसको पुलिस की कस्टडी में उकसा करके नौजवानों से हत्याएं कराई जा रही हैं, और नए नए अपराधी पैदा उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं। अगर रही बात कानून व्यवस्था की इतनी ही अच्छी है, तो आप देख रहे हैं जिस तरह से अभी कुछ दिनों में हाल फिलहाल में किस तरह से कचहरी में लेकर के, कोर्ट से लेकर के, जेलों में लेकर के जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, तो ये भी कानून के दायरे में आती है, ये कानून के दायरे से बाहर नहीं है। और रही बात आरती उतारने की जो बात कही, तो अच्छी बात है, अपराधियों की आरती न उतारी जाए, अच्छा है। बट उन अपराधियों की आरती क्यों उतारी जाती है जो खासकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह करके नेता बने हुए हैं? तो उनके खिलाफ भी एक्शन होने चाहिए। किसी एक वर्ग को निशाना बना करके, किसी एक जात संप्रदाय को निशाना बना करके इस तरह से कार्रवाई नहीं करना चाहिए। हमारी मांग है कि ठीक है, अगर जनता को ये लगता है कि अपराध को रोका जाए, तो हम भी यही चाहते हैं कि अपराध ना हो, क्योंकि अपराध नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमारा देश प्रदेश आगे बढ़ेगा, नौजवान आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सभी ये बात को चाहते हैं, बट एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई, एक जहां बुलडोजर चलाना, एक ही पार्टी को टारगेट करना। ठीक, अब रुकना होगा, अब रुको। भारत में, पवन आपके पास आऊं, भारत में मुश्किल ये है ना कि पंचों गिराए सरमाथे, खटोला यहीं बिछेगा। अतीक के मारे जाने पर भी रोने वाले इस देश में कम नहीं है। बताइए, अतीक कोई देशभक्त थे, वो आजादी की लड़ाई लड़े थे? नहीं ना। उन पर कोई भले पुण्य प्रताप के मुकदमे थे? नहीं ना। कि जब बात करते हो सब लोग, नहीं, अभी मिसम दोबारा में आएंगे तब उत्तर दीजिएगा, अभी इसको नोट कर लो। ठीक, यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है। मुख्तार की संपत्ति सीज हो, बुलडोजर चले, उस पर भी तकलीफ। फिर एक बड़ा चतुराई से कहा गया कि एक ही वर्ग और जाति और मजहब, जहां जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पवन दीक्षित हैं, उसमें बिजनौर से एक 2.5 लाख रुपए का इनामी, छोटा मोटा नहीं, 2.5 लाख रुपए का इनामी माफिया एनकाउंटर में मारा गया था। वो हिंदू था। अतीक और अतीक के लड़के पर रोने वाले उसका नाम तक नहीं लिए। फिर वो हिंदू कैसे मार दिया गया, अगर एक ही जात और मजहब टारगेट हो रहा है? ऐसे छवि खराब मत करिए अपने प्रदेश की भाई। वो मारा गया ना, फिर उस पर तो आप लोग रोए नहीं। अतीक का लड़का मारा गया तो धारा प्रवाह, आंसू ही नहीं रुके। ऐसा नहीं करो। खैर, पवन दीक्षित, आज फिर वही बात आ रही है कि जब हरियाणा में जो बवाल हुआ, तो मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर ये एक पॉपुलर डिमांड है, एक पॉपुलर ओपिनियन बन रही कि भाई योगी मॉडल अप्लाई होता तो ऐसा नहीं होता। पवन दीक्षित। बड़ा भाई अमिताभ जी को नमस्कार, और मेरे पैनल साथियों को नमस्कार। देखिए अमिताभ जी, विधि का छात्र हूं, तो मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करता कि मैं सोशल मीडिया के हिसाब से चल पाऊं।
सोशल मीडिया पे तो ना जाने क्या क्या बातें होती हैं। सोशल मीडिया पे तो सीमा हैदर को भी भाभी बना दिया गया, जबकि कानून के दायरे में सोचे तो वो बिल्कुल उसको डिपोर्ट करना चाहिए। क्या है कि मैं उस चीज को नहीं समझ पाता कि जिस मुख्यमंत्री के आधे मंत्रियों पे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हों और जिसमें उसमें भी 44% के पास में सीरियस हीनियस क्राइम, किडनैप, मर्डर, इस टाइप के केसेस हों, जिस भारतीय जनता पार्टी के दबंग नेता हों, आप समझ ही रहे होंगे मेरा इशारा, जिन बच्चियों ने जिसके लिए धरना किया था, इस तरह के कई नेता हैं। उस तरह के नेता अगर ये बात बोले कि हम चीजें कर रहे हैं और हम बहुत बड़ा, देखिए मैं आपको बताऊं, ये हाइप बनाई हुई है। बुलडोजर चलाया गया है, बहुत अच्छी बात है, अपराधी को चलना चाहिए, कानून के दायरे में हर चीज होनी चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ बुलडोजर चलने लगा अमिताभ जी, तो मेरा और आपका घर भी दूर नहीं होगा। अगर कानून की व्यवस्था, कानून की लगाम नहीं होगी, कोर्ट की लगाम नहीं होगी, तो वो भी बहुत जरूरी है। अब मैं बात करते हैं कि दंगे नहीं हुए। देखिए मैं आपको तो आईना दिखाई नहीं सकता क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं। एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं? एनसीआरबी के आंकड़े आपने जरूर स्टडी किए होंगे। आज एनसीआरबी के आंकड़े हैं जिसमें हजारों की तादाद में हर साल दंगों की रिपोर्ट्स यूपी में दी गई है। अब हम 2017 में 8,900 थे, 2018 में 8,908, 19 में 5,714, 2020 में 6,126, इस तरह के आंकड़े लगातार हैं। तो ये दंगे का पर्याय पहले क्या होता था? पहले होता था हिंदू मुस्लिम। लेकिन जो पुलिस की विवेचना में, पुलिस के एफआईआर में जो चीज लिखी जाती है, दंगा तो कायदे में ये भी था जो कांवड़ियों को कल एक एसएसपी का ट्रांसफर हुआ है, ये तो उसी तरीके से निपटाने की कोशिश की थी लाठीचार्ज करके एसपी ने, लेकिन वो योगी जी को समझ में नहीं आया, उन्होंने उठा दी, फेंक दिया उसको, ट्रांसफर कर दिया उनका। तो देखिए सबसे पहले जो एक मैं आपको बताऊं, पर्सनली जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी खेमेबाजियां हो गई। मैं दिल्ली में बैठते हैं तो दिल्ली में भी 4 लोग मिलते हैं, बीजेपी के बड़े लोग लीडर्स मिलते हैं, तो ये सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के ऊपर एक चीज चल रही है। निश्चित रूप से मैं योगी जी से भी ज्यादा एक चीज को कहूंगा अमिताभ जी, सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है अच्छा करने में। लोगों में एक्सपोजर बढ़ा है, लोगों में समझ आई है, पढ़े लिखे हैं लोग बात, तो ये सब भी चीजें हुई हैं, ठीक कम हुआ है। ठीक पवन जी, मैं आलोक वर्मा के पास, ठीक है पवन भाई, ठीक है, मैं आलोक वर्मा के पास चलूंगा 2 बातें कह के। एक तो इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कागज में क्या लिखा, ठीक छोड़िए, मैंने 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा देखा और उसके 6 महीने बाद तक जलता हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखा। ठीक, कागज में यह भी लिख के आ जाए कि 10,000 दंगा रोज हो रहा, मुझे भी तो दिखाई देना चाहिए ना, दंगा कहां हो रहा मुजफ्फरनगर जैसा? हजारों लोग मारे जा रहे हैं, हजारों लोग घर जला दिए गए, बवाल मच गया है, शिविर बनाने पड़े, एक में जाट रह रहे हैं जो अनाथ हो गए, एक में मुसलमान रह रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। वो दंगा देखा था हमने, हम और पीछे नहीं जाएंगे, हम तो अभी ताजा ताजा बताई दे रहे जो आखिरी दंगा था। मुझे नहीं पता एनसीआरबी कहां कौन सा चश्मा लगाए, क्या लिख रही, नहीं लिख रही, किस राज्य में क्या लिख रही। फिर तो बंगाल में उसने लिख दिया होगा 500-700 करोड़ दंगे, आई डोंट नो क्या मैकेनिज्म है उनका। लेकिन मैं तो कबीरपंथी हूं, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। मैंने आंख से दंगा देखा, मैं न भाजपा की मानू, न सपा की, न कांग्रेस की, न बसपा की। मुजफ्फरनगर का दंगा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुझसे सारी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आके कहें गंगा जल हाथ में लेके, फिर भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने तो अपनी आंख से देखा भाई। वैसा दृश्य ईश्वर न करे कभी दोबारा पैदा हो उत्तर प्रदेश में, नहीं होना चाहिए दोबारा पैदा। और किसी राज्य में अगर 70 लोग पंचायत के चुनाव में मर जाएं और वही देश का सबसे बड़ा राज्य 4.5 करोड़ लोगों को वोटिंग करा के बिना जान माल के नुकसान के चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ले, दोनों राज्य भारत में है मित्र, नहीं तो ये कोई नाराज होने की बात तो नहीं, तो अच्छी बात है, इस पर तो सबको प्रसन्न होना चाहिए जो लोग रह रहे हैं देश में। क्या वो 70 मौत वाला पक्ष में हम खड़े होंगे? नहीं ना, एक विषय है। खैर आलोक वर्मा जी, आपके विरोधी कह रहे हैं कि ये प्रचार है, ये प्रचार तंत्र है, जमीन पर मामला खराब है। और दूसरी बात जो सपा ने कही वो ये कि भाई एक ही मजहब के लोगों को वो किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है।
बिल्कुल अमिताभ भाई, पूरी तरह सहमत हूँ मैं इस बात से जी कि आंकड़े क्या कहते हैं इसको दरकिनार कीजिए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसी थी, हम सब इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, चाहे वो इधर हमारे साथ खड़े हो, चाहे किसी दूसरे पार्टी में खड़े हो, किसी दूसरी जगह पे खड़े हो, चाहे मुजफ्फरनगर दंगा हो, इससे पहले मेरठ भी होता था, कानपुर भी होता था, सहारनपुर भी होता था। उत्तर प्रदेश की कॉमन तस्वीर यही होती थी, मामूली मामूली से वाकये, दो मामूली सी झड़प दंगे का रूप लेती थी। पिछले 2017 के पहले जो 5 साल बीते, करीब 500 दंगे इसी उत्तर प्रदेश पे हुए हैं समाजवादी पार्टी के साथ। आज 6 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, ये हकीकत में दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश में ये परिवर्तन दिखाई पड़ता है। और कौन होते थे इसके पीछे? क्या उत्तर प्रदेश के अलग अलग गढ़ नहीं बने थे? कोई इस बात का विरोध कर सकता है क्या? कहीं अतीक अहमद थे, कहीं मुख्तार अंसारी थे, कहीं कोई दूसरा यादव था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसी दूसरे कोई दूसरा वहां का गढ़ का पुरोधा था। मुझे लगता है कि इसी वजह से दंगे हुआ करते थे। जब 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ आए तो वो पूर्वांचल से ताल्लुक रखते थे, गोरखपुर से ताल्लुक रखते थे, और पूर्वांचल की तस्वीर अच्छी तरीके से वो जानते थे, पहचानते थे। किस तरीके से माफियाओं को, अपराधियों को पुलिस का संरक्षण मिलता है, नेताओं का संरक्षण मिलता है, ये भी वो अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए जब वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तभी सुधर सकता है जब एक हाथ पे शूल हो और दूसरे हाथ पे फूल हो। इस नीति का पालन करके हम उत्तर प्रदेश में आगे बढ़े और 6 साल में ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ा है कि आज अपराधी कांपते हैं, अपराध करने से कांपते हैं। ये तो पहली बार एक अरसे बाद मैंने इलाहाबाद में देखा था कि जिस तरीके से सरेआम उन्होंने एक वकील को गोली मार दी, एक सिपाही को गोली मार दी, एक अरसे बाद इस तरीके से हुआ था। लेकिन उसका अंजाम भी क्या हुआ, ये भी हम सब इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ। दूसरी बात, हमारे साथी कहते हैं कि हम एक चेहरा पहचान करके हम उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अभी कुछ समय पहले एक डेटा बाकायदा पुलिस ने रिलीज किया था, उस पर कहा कि उन्होंने 6 साल के भीतर जो है करीब 183 इनकाउंटर, उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर में 183 लोग मारे गए, उसपे सिर्फ 57 मुस्लिम थे, 126 हिंदू थे। अब आप पहचान करते हैं कि हिंदू ये, मुसलमान वो, हम नहीं पहचान करते। हम तो अपराधी की पहचान अपराध से करते हैं। हिंदू मुसलमान आप देखते हैं, हमारे लिए जो अपराधी है वो अपराधी है, जिसने कानून तोड़ा है उसने कानून तोड़ा है और कानून उसको अपने तरीके से सजा देगा। आज हमने पुलिस का हाथ बांधा नहीं है, आज उनके ऊपर खाकी का दबाव नहीं है, खाकी पूरी तरीके से आजाद है। और यही परिवर्तन, इसीलिए ये परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है जो उत्तर प्रदेश में आज आपको दिखाई पड़ रहा है। आज कोई भी अपराधी हो, या तो जेल के भीतर है या तो उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर है। आज बहुत सारे अपराधी हैं, बहुत सारे बड़े नाम हैं जो अपराध करते थे किसी जमाने में। उत्तर प्रदेश की ही तस्वीर थी ना, लखनऊ की सड़कों पर सीएमओ मार डाले जाते थे, सरेआम कभी इस कोने में कभी उस कोने में राजधानी में फायरिंग हुआ करती थी, गोलियां चलती थी। श्री प्रकाश शुक्ला इसी उत्तर प्रदेश की देन था और किस तरीके से खूनी खेल खेलता था, किस तरीके से उसके पीछे खादी का सपोर्ट था। क्या ये उत्तर प्रदेश भूल सकता है? लेकिन आज कौन सा नाम है ऐसा बताइए, कौन ऐसा हौलनाक वारदात कर सकता है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में तो साहब ये परिवर्तन हुआ है और साफ साफ दिख रहा है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जिस राह पर बढ़ रहा है उसी राह पर उसे बढ़ना चाहिए था और वो योगी जी के नेतृत्व में उसी राह पर आगे बढ़ना है। जी मीसम जेदी, मैं आपके पास आता हूँ, एक प्रश्न लेके फिर आप इनकी बात का जवाब दीजिएगा। मेरा प्रश्न ये कि जिनके घरों पर दंडात्मक कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला या गिरफ्तारियां हुई, ठीक, कुर्की जब्ती हुई, उनमें से किसी को अदालत ने निर्दोष घोषित किया हो और ये कार्रवाई करने वाले अधिकारियों का मुअत्तली का आदेश जारी कर दिया हो कि भाई ये जो इनके घर पे जो बुलडोजर चला ये भले आदमी थे और जिनने बुलडोजर चलाया उनने गलत चलाया, ताकत का इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया। यही सवाल पवन भाई आपसे भी अगली बार पूछेंगे और इसलिए हम इनको बरी करते हैं और अधिकारियों को कोर्ट मार्शल करते हैं। करना चाहिए था ना, अगर ऐसा होता। कोर्ट में तो गए सब कि जी हमारा घर गलत गिरा दिया, गए ना, हमारी गिरफ्तारी गलत कर ली। अतीक के लोग भी कोर्ट में गए थे कि हमारा लड़का तो शरीफ था, 100-200 केस उस पर चल रहे थे, बाकी तो लड़का शरीफ ही था, कोई दिक्कत तो थी नहीं। 10-20-50 कत्ल, 150 डकैती लूट है बस, ज्यादा तो है नहीं। वो भी गए थे नहीं, जिनकी 100 एकड़ जमीन जब्त हुई वो भी कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा क्या कि एक्स के ऊपर गलत हुआ? वो आंकड़े कहां हैं? वो मुझे लगता है हम लोग समझने चाहिए। मिसम जेदी,
देखिए अमिताभ जी, आपके आगे सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। आप हमसे अच्छा समझते हैं कि सिस्टम के रहते क्या कर सकते हैं आप। नहीं, जब मैं आपकी कोर्ट की बात सरकार कर है, रहा हूं, आपके सिस्टम की नहीं। प्रशासन है। पुलिस कचहरी देखिए, का, हम पुलिस की बात नहीं कर रहे, हम कोर्ट की बात कर रहे हैं। देखिए देखिए कोर्ट ने हमारे यहाँ जो है वो सबसे बड़ी चीज ये कानून सबूत मांगता है, कानून पट्टी बांधे। कानून को कोई दिखाई नहीं देता, ना उसको मजहब दिखता है, ना छोटा दिखता है, ना बड़ा दिखता है। अब रही बात जब सबूत पेश करने की बारी आएगी, जब हम भी कभी जनता इस लायक होगी तो हम अपने सबूत जुटाएंगे। वो बात की बात है कि हम देखते हैं, क्योंकि अमिताभ जी ऐसा भी हो सकता है कि बस एक ही पार्टी के अंदर सारे बदमाश हैं, नहीं नहीं, एक मैं ही ये पक्ष कही में नहीं सारे रहा बदमाश भाई, हैं, मीसम या दे दी। बाकी ना लोग ना ना तो ना ना, बोले- एक मिनट, आप फिर पॉलिटिकल हो गए। मेरा निवेदन सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए आज मेरा घर गिरा दे आके पुलिस, बेमतलब तो मैं अदालत जाऊंगा, ठीक। अदालत में पुलिस को तलब किया जाएगा, कहा जाएगा भाई इनका घर क्यों गिरा दिया। अगर मैं प्रमाणित कर दूंगा कि मेरे ऊपर कभी मच्छर मारने का मुकदमा नहीं हुआ, मेरा घर कैसे गिरा दिया, तो जो लोग गिराने आए होंगे वो और जिन्होंने गिराने का आदेश जारी किया फाइल पर, वो सब जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल अमिताभ वही जी, तो पूछ रहा हूं, कितने लोग जेल गए वो बताओ। कोर्ट की प्रक्रिया में समय लगता है, 5-6 साल में कोई फैसले नहीं होते। लोग कोर्ट गए हैं, उनका मुकदमा चलेगा, साक्ष्य पेश होंगे। ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक यही तो है कि हमारे कानून को जिस तरह से तोड़ मरोड़ करके राजनेता इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका परिपूर्ण इस्तेमाल किया जा रहा है। और वक्त आने पर कोर्ट देखिएगा, ये ठीक नहीं, ये तथ्यात्मक नहीं है। मैं पवन दीक्षित पास चलूंगा, वो वकील भी हैं। पवन दीक्षित, मैं बहुत इस सवाल को और क्रिस्प कर दूं, फोकस्ड कर दूं, ताकि राजनीति से हटके थोड़ा सा कुछ ढंग की बात भी हो जाए। नोटिस आया, ठीक, आप अदालत गए, ठीक, अदालत ने आपको स्टे नहीं दिया, और जहां अदालत ने स्टे दिया वहां स्टे मान्य हो गया। क्या दिल्ली में एक इलाके में ध्वस्तीकरण होना था, अदालत ने स्टे कर दिया, स्टे हो गया, वापस लौट गए सारे लोग, ठीक। मैं ये समझना चाह रहा हूं, जिन के खिलाफ ध्वस्तीकरण हुआ सब अदालत गए हैं उत्तर प्रदेश में, लल्लू जगधर से लेके अगुड्डू चाय वाले तक सब। क्या अतीक के घर वाले भी गए, मुख्तार घर वाले भी गए कि जी हमारी बिल्डिंग तो सही है, गलत ध्वस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने किसी को राहत दी क्या? और ये राहत मिलने का जो काम होता है स्टे का, ये आप वकीलों जानते हो, इसमें सालों नहीं लगते। ये तो एक दिन में, एक हियरिंग में हाँ या ना, या तो कोर्ट खारिज कर देगा या स्टे कर देता है, यही होता है ना। सुप्रीम कोर्ट में घंटों में हो जाता है, हाई कोर्ट में दिन में हो जाता है, इतना तो आप भी जानते हो। मैं वो लिस्ट ढूंढना चाह रहा हूं जिसमें बुलडोजर योगी ने भेजा हो और हाई कोर्ट ने कहा जिन जिन लोगों ने बुलडोजर भेजा उनको जेल भेजो, और जिनके घर में बुलडोजर भेजा गया इनको 1-1 किलो लड्डू भेजो। अमिताभ जी, जी बिल्कुल सारी बात आपकी सच है, यही होता है, यही प्रक्रिया है। लेकिन आपको बहुत मजे की बात मैं बताऊं, ये 500 केसेस भी पूरे यूपी में नहीं है जहां बुलडोजर चला है, 500 केसेस भी नहीं है, और जिन पे चला है वो क्रिमिनल थे, और बुलडोजर की कार्रवाई। तो भैया जब फिर ये तो ना कहो कि बुलडोजर जात देख के चढ़ा दिया, बुलडोजर भलों पे चढ़ा दिया, बुलडोजर मुसलमानों पे चढ़ा दिया, ये तो ना बोलो। मैंने नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि जो आंकड़े हैं उसमें कलाबाजी है। मैंने शुरुआत में ये बात बोली, एनसीआरबी का जो डाटा है, अब उसको स्वयं बीजेपी के भाई नहीं मान रहे हैं। एनसीआरबी डाटा केंद्र सरकार जारी करती है और उसको ही नहीं मान रहे तो एक अलग बात है। और ये सच बात है, मात्र 500 केसेस भी नहीं होंगे। एक्चुअली मैं इस डाटा को अभी नहीं दे सकता क्योंकि डाटा स्पेसिफिक नहीं निकल पाएगा, लेकिन जो निकला है कि अतीक या मुख्तार, और मुख्तार का तो आप देखिएगा अगले 6 महीने में बहुत कम हो जाएगा मामला, क्योंकि उनका बेटा जो है कोalition पार्टनर बन गया एनडीए का, तो अब सब चीजें धीरे धीरे स्थिर हो जाएंगी। अब तक जो चल रहा था वो चल रहा था, तो ये बात नहीं है। हाँ, अगर जिस दिन ये चीजें अति में आ जाएंगी, बहुत ज्यादा हो जाएंगी, आम जनमानस में पहुंच जाएंगी, उस दिन निश्चित रूप से कोर्ट भी संज्ञान में लेगा। कोर्ट नॉर्मल जुरिडिक्शन कोर्ट का नहीं है, डे टू डे रूटीन की सर्विसेज में गवर्नमेंट की में कोर्ट का दखल देने का। कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ऐसी चीजें होती हैं जहां कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ता है, वहां कोर्ट करेगा। भविष्य में भी हमारे आपके यहाँ कुछ होगा तो निश्चित रूप से हम जागरूक है और हम जाएंगे। अगर हमने एक मच्छर भी नहीं मारा तो हमें कैसे कोई बिगाड़ देगा। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स पर आई है, देखिए कुर्कियां पहले भी होती थी, बुलडोजर पहले भी चलते थे, एनकाउंटर पहले भी होते थे, सब चीजें होती थी, कम ज्यादा का बिल्कुल निश्चित रूप से।
और मैं तो कागजी उस पर चलूंगा सर, वकील हूँ, सबूत वाली बात है। एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है, सोशल मीडिया क्या कहता है, मुझे उससे मतलब पवन नहीं जी है। एनसीआरबी का डाटा क्या ठीक कहता है, है, ठीक मुझे उससे है मतलब। पवन जी, समस्या मालूम कहाँ है? अरविंद जी आ रहा हूँ आपका, आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। समस्या भाई मालूम कहाँ है? परसेप्शन की बात आपने अच्छी उठाई। परसेप्शन बहुत बड़ी चीज है। जब हुकूमत उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे के मंच पर अपना कुत्ता लेके घोषित अपराधी चढ़ जाएगा, जिसके ऊपर 100 मुकदमे हैं, जिसके मुकदमे सुनने से डर के मारे जज भाग जाते हैं, क्या? जी हां, डीएम एसपी पान बीड़ी ले लाने का काम करते थे जिसके यहां, क्या बोलते गुड्डू जाओ चाय बोल के आओ, तो पता लगा कलेक्टर जा रहा बेचारा चाय बोल के आ रहा, क्या? एसपी बोल दिया पान ले आओ मेरा, क्या? वो कर जी भाई, वो कुत्ता लेके चढ़ गया। और वहीं तक नहीं, कुत्ते का पांव, हाथ का पांव में तो हम नहीं जानते अंतर क्या है, क्या पांव है क्या हाथ है, कुत्ता तो 4 पांव वाला है, वो एक पांव उसका मुख्यमंत्री के हाथ में दे दिया, बोले इससे मिलाओ, क्या? अब फोटो खिंचवाई। उसके बाद कौन माई का लाल ऐसा अधिकारी है अमृत चक्के आया हो जो उसके यहां कार्रवाई कर देता? कर सकता था कोई? जिसके कुत्ते से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हाथ मिलाते हो मंच पर, अकेले मिला लेते तब भी अलग बात थी। परसेप्शन इससे क्या होगा? इससे कानून का राज बनेगा? इससे कानून का राज बनेगा क्या? अरे कितनी भी मोहब्बत थी उससे, कहते भाई तेरे घर आके कुत्ते से मिल लेंगे। मंच पे तो नहीं कुत्ता चढ़ता। अच्छा, कुत्ता मंच पर चढ़ जाए दोस्त तो राजत्व तो लांछित हो जाता है, सरकार का इकबाल लांछित हो जाता है। ये मसला योगी और गैर योगी का नहीं है। क्या कोई समझदार आदमी इस बात को डिटो कर सकता है कि उत्तर प्रदेश देश का इतना बड़ा राज्य, अगर वो राज्य नहीं होता, देश होता, आप लोग योग्य लोग हो, जानते हो, तो हिंदुस्तान दुनिया का 6ठा देश होता। उसके मुख्यमंत्री के हाथ में आदमी अपने कुत्ते की लात दे दे और उसके बाद मुझे ऐसे चमेली तेल लगा के ऐसे हटता हुआ निकले, क्या? अधिकारी उसकी बीड़ी सिगरेट नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे? वो तो उसकी चिलम भरेंगे ना। अब वो कुत्ते मर गए बेचारे भूखों, 2-4 एनजीओ वाले ले गए थे, वहां भी लड़ाई चल रही, लेकिन बाकी तो निपटेगी। खैर अरविंद जी, मसला वही, जिसने जिन जिन के खिलाफ कार्रवाई हुई, अतीक के परिवार से लेके और जितने गुंडे बदमाश थे सब कोर्ट में हैं, क्या? ऐसा कोई नहीं, क्योंकि जो भी अपराधी है पवन भाई वो उतना सक्षम है, उसकी जेब में एक पॉकेट में 10 वकील, दूसरी में 10 वकील रहते हैं, क्या? गलत तो नहीं कहा? जिले के सबसे बड़े वकील किसके पैरोल पे होते हैं? भूमाफिया के, अपराधी के होते हैं ना। इधर थाने पहुंचा आदमी, इधर 10-12 वकील थाने, यही होता है मित्र, गलत तो नहीं कह रहा? सबकी चिट्ठी लगी अदालतों में। अरविंद जी, हम कह रहे सरकार बिल्कुल गलत काम कर रही है, तो रामेश्वर और जोगिंदर जो जेल हैं एटा वाले, सैकड़ों एकड़ जमीन शमशान हमशान सब कब लपेट ली थी, अब तो वो कुड़क हुई, क्या? 10-20-25 वकील उनके साथ हमेशा खड़े होते हैं अदालतों में। अदालत टिप्पणी करती ना कि भाई योगी सरकार ने ये अनाचार किया है, गलत किया है। मैं उन टिप्पणियों को ढूंढ रहा हूं जहां अदालत ये कहे कि इस अपराधी को नहीं सताना चाहिए था, गलत सता दिया, या जात या मजहब देख के सता दिया। देखिए अमिताभ जी, विपक्ष आलोचना करता है, बार बार आलोचना करता है योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर नीति, लेकिन ये केवल इनकी आलोचना मात्र है, खोखली आलोचना है। न्यायालय में जब भी इनके तरफ से कोई गया है या जो भी बुलडोजर के खिलाफ गया है, एक भी सिंगल केस नहीं है, एक सिंगल केस नहीं है जिसमें न्यायालय ने प्रतिकूल कोई टिप्पणी की हो बुलडोजर पे, और एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें न्यायालय ने पाया हो कि गलत आदमी पे बुलडोजर चला। तो इसलिए जनता में बुलडोजर के प्रति विश्वास है। बुलडोजर इस बात का प्रतीक बन गया है, अपराधियों के दमन का प्रतीक बन गया है, अपराध के दमन का प्रतीक बन गया है, अच्छे लोगों के रक्षण का प्रतीक बन गया है। इसलिए आप कहीं भी जाइए, योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं और बुलडोजर के नाम पे अपनी सहमति व्यक्त करते हैं।
और कलकत्ता जैसा हाई कोर्ट भी कहता है कि आपके पास बुलडोजर नहीं है तो आप यूपी से किराए पे ले लीजिए। तो इसके भी अपने निहितार्थ हैं। देखिए अमिताभ जी, इतने देर से हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे सपा के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एक लाइन केवल कहने में पता नहीं मुंह में क्यों दही जम जाती है कि अपराधी किसी भी पार्टी का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और हम इसके साथ हैं। और किसी अपराधी पे यदि योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आप उसका नाम बताइए और मांग करिए कि इसके खिलाफ भी होना चाहिए। और किसी के खिलाफ गलत हुआ है तो उसकी लड़ाई लड़िए, ये विपक्ष का काम है। लेकिन विपक्ष को इस बात से खुशी नहीं है कि अपराधियों के प्रति कार्रवाई हो रही है, उसको इस बात पे आपत्ति है कि अपराधियों के प्रति कार्रवाई क्यों हो रही है। आप बताइए, अतीक अहमद के पक्ष में भी लोग बयान देते हैं, मुख्तार अंसारी के भी पक्ष में बयान देते हैं, और आजम खान समाजवादी पार्टी के सांसद रहे। ऐसा व्यक्ति जो कहता हूं ये तनखैये हैं, अरे आईएएस ऑफिसर को तनखैये करके और जूता साफ कराने की आप पब्लिक में भाषा बोलते हैं। हर आदमी अपना काम करता है समाज में, कोई नेता है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई व्यवसायी है, कोई किसान है, अपने अपने तरह से हर आदमी योगदान देता है देश और समाज में। क्या कोई नौकरी करता है, कोई पुलिस ऑफिसर है तो उससे आप जूते साफ कराओगे? और समाजवादी पार्टी की नैतिकता कहां जाती है? उसी दिन उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए था, अखिलेश जी उनके खिलाफ कार्रवाई करते। और अमिताभ जी, मेरे समझ से परे है कि क्या मजबूरी है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों के प्रति हमेशा नर्म रूप अपनाती है। और मैं क्यों आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये साक्ष्य है। मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पर ये आरोप हमेशा लगता रहा कि वो अपराध और अपराधियों के प्रति नर्म रुख अपनाती है। अमिताभ जी, मेरे को 10 सेकंड ऐसा है कि अभी इन्होंने जो बात कही है, मुझे लग रहा है कि ये राजनीतिक विशेषज्ञ कम प्रवक्ता ज्यादा है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने जब खिलाया आपके सामने कि 183 लोगों में 57 मुसलमान और बाकी हिंदू का एनकाउंटर हुआ है, तो पहली चीज इनको ये बोलना चाहिए था कि अपराधी का कोई मजहब कोई धर्म नहीं होता, किसी तरह का ना ये नहीं बोलना चाहिए था ना। इसमें हम आपके खिलाफ खड़े हैं मीसम। एक मिनट रुकिए अरविंद जी, इसमें हम आपके खिलाफ खड़े। एक मिनट रुको, आपको अवसर देंगे। इसमें हम आपके बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं। भाजपा के प्रवक्ता को बिल्कुल ये बोलना चाहिए था। और मैं तो कहता हूं इसमें और नीचे चले जाओ, अगड़े पिछड़े पसमानदा भी बताओ, चूंकि आप लोग बवाल ही इस नाम पे काटते हो। अभी आप क्या कर रहे थे? मजहब देख के अपराधी मार रहे हो, जात देख के मार रहे हो, तो लिस्ट में मजहब और जात बताना जरूरी है, जरूरी है, इसलिए बताया जाना चाहिए। अब बताइए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि हमारी ये नीति है कि एक हाथ में फूल दूसरे हाथ में त्रिशूल। तो मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि अपनी की पार्टी में आप फूल दे रहे हो और दूसरी पार्टी में आप त्रिशूल पकड़ा रहे हो, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फिर त्रिशूल का काम आप ये चाह रहे हो कि दूसरी पार्टी वाले अगर गड़बड़ करे तो उनको छोड़ दिया जाए, ये कह के भाई ये भी नेता है, इनको भी छूट है कुछ खाने का, ऐसा छोड़ा जाए? नहीं, बिल्कुल ना छोड़ा जाए। अभी तक तो आप मुख्तार अंसारी के खिलाफ अपराधी बता के कार्रवाई कर रहे थे, अब उन्हीं की पार्टी को अंदर ले लिया और उनके बेटे को आपने अपनी पार्टी में ले लिया, अब वो दूध का दूल्हा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी जवाब दे पाई? अभी किसने पार्टी में ले लिया? मुख्तार के लड़के को किसने पार्टी में ले लिया भाई? क्यों किसने पार्टी में ले लिया बताओ? हाँ, उनका बेटा ही तो है। नहीं, राजभर जी की पार्टी में कौन है? हम उत्तर दे दें। उनका बेटा ही तो है ना। एक मिनट, राजभर जी आ गया, उनका बेटा ऑटोमेटिक आ गया। अरे मिस्टर जैदी, एक मिनट सुन लो। जिनकी पार्टी है, जिनके कुर्ते की जेब में उसकी मुहर रहती है, वो है ओम प्रकाश राजभर। वही संविधान है, वही पार्टी है, ठीक। ओम प्रकाश राजभर ने कहा इससे, रुक जाओ अरविंद जी, अभी नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव ने कहा था ओम प्रकाश भाई हमारा आदमी है, इसको आप चुनाव लड़ा दो अपने सिंबल से। बोले हम गठबंधन में थे, हमें उनकी बात माननी पड़ी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। राजभर जी उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और उनकी इतनी भी मतलब चीड़ हो गई थी मानसिक स्थिति के वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि किसको रखना हो किसको छोड़ना। जो वो कह रहे थे उसको रख के ले रहे थे। अगर वो कहेंगे दाऊद इब्राहिम को टिकट दे के लड़ा लो, तो क्या राजभर जी दाऊद इब्राहिम को लड़ा लेते? ठीक, हम उत्तर देते हैं, ठीक है। वो उत्तर आलोक वर्मा ने यार, ठीक है। मी समझे, एक मिनट रुकिए। गठबंधन के खेल में उम्मीदवार हमारा और चुनाव चिन्ह तुम्हारा, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, पूरे देश में होती है, हर गठबंधन में होती है। मैं बिना गूगल देखे अभी 10 बड़े लोगों के नाम बता दूंगा इसे, ठीक।
इसलिए ये कोई नई बात नहीं कि हम इसमें कहीं नहीं, ऐसा होता है। बोले यार मीसम को आप एडजस्ट कर लो, ठीक है, उनने कहा पवन दीक्षित को आप कर लो, बोले कर लेंगे। जनता पार्टियों के पास सिर्फ इसलिए ये तर्क यहां नहीं चलेगा। ठीक, एक मिनट, पवन दीक्षित, मसला वही, जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि चेहरा देखकर, जात देखकर, धर्म देखकर उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ कार्रवाई हुई, वो ऐसे उदाहरण खुद लाएं, अपनी मेहनत करें, रुपया पैसा लगाएं, वकील खड़ा करें कचहरी में, या कहीं से पुराने जो जजमेंट हुए हो वो लेके आए, कभी ये भी तो बताएं। मैं ये, आप कितना दोहरा चरित्र है, अतीक का लड़का एनकाउंटर में मारा जाए तो आप लोगों ने कहा लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। मैंने अपने सहयोगियों से कहा जाके देख के आओ, लोकतंत्र खत्म हो गया देश में। बोले नहीं भाई साहब चल रहा है। मैंने संविधान, बोले वो भी है। मैंने अच्छा, हमने सुना भी कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो गई चूंकि अतीक का लड़का मारा गया, और वहीं बिजनौर में 2.5 लाख का इनामी मारा गया। बोले नहीं, विपक्ष की प्रतिक्रिया भी तो मजहब देख के ही आती है पवन जी। नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला नहीं पता, बिजनौर वाला 2.5 लाख का मारा गया था हिंदू। 2.5 लाख के अपराधी को अतीक अहमद के बेटे से नहीं मिलाया जा सकता है। क्यों? अतीक अहमद का बेटा कोई पेशेवर अपराधी नहीं था। लो भैया, जय, बहुत ही सुंदर बात। ठीक, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए कचहरी है। ठीक, अतीक अहमद तो कचहरी की जजमेंट लाओ ना पवन दीक्षित जी। अभी रुकिए भाई, पवन दीक्षित के बाद जी। देखिए अमिताभ जी, देश के किसी भी नागरिक को ये जरूर कहना चाहिए कि अपराध की किसी के जीवन में कोई जगह नहीं है, और अपराधी चाहे विकास दुबे रहा हो, चाहे अतीक का बेटा रहा हो, अगर वो गलत करते हैं तो गलत का फल गलत ही होता है। अगर वो एनकाउंटर की पोजीशन तक भी आते हैं, मैं उसको सही गलत नहीं बोल रहा हूं। मेन चीजें हैं कि आप अगर अतीक अहमद के मर्डर को आप अपनी शाबाशी देते हैं तो गलत है। आपने वहां पर भी माफिया पैदा कर दिया। अगर आप मुन्ना बजरंगी के जेल में मर्डर को कहते हैं कि हमने अच्छा कर दिया, तो आप गलत करते हैं। चीजें यहां सोचनी पड़ेगी। कोई मतलब नहीं है, कोई भी अपराधी होगा उसकी सजा या तो सजाए मौत है, जेल है, जो भी है। जो हत्याएं हुई हैं उनका क्रेडिट कोई नहीं लेता, हत्या क्रेडिट कौन लेता है? कोई नहीं। मैं वही बोल रहा हूं, कठोरतम से कठोरतम अपराध। अतीक और अशरफ की हत्या हुई, जिन लोगों ने हत्या की वो जेल में न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, अदालत के सामने अदालत निर्णय देगी। एक बात बताइए अमिताभ जी, देखिए मैं डिफर करूंगा इस बात से। जी, कितने महीने हो गए अतीक की हत्या को, और अभी तक क्या चार्जशीट दी है? मीडिया तो सूत्र बहुत है मीडिया के, अभी तक कुछ पता लग पाया है कि उन लड़कों के पीछे कौन था? इंग्लिश पिस्टल, बैलेट की पिस्टल, 7.5 लाख की पिस्टल आती है। होटल में वो रह रहे थे, उनके घर में छत नहीं थी। सर बहुत सारी चीजें हैं, बट ये डिस्कशन का नहीं है। और आज तो मुकदमा चल रहा है ना पवन जी, आप तो वकील हो, मुकदमा में ये सब चीजें नहीं आएंगी क्या? नहीं आएंगी ना। मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। अतीक अहमद कितने सालों बाद अतीक अहमद को सजाएं हुई? अतीक अहमद पर पूरी जिंदगी कोई सजा नहीं हुई, लेकिन सबको पता था ना अतीक अहमद अपराधी है या माफिया है। तो हम सिर्फ कोर्ट की चीजों पर, कोर्ट की अगर ऐसे कितने अपराधी है, स्वयं अतीक अहमद तक कितने केसों में सजा हुई अतीक अहमद को? 30-40 साल करियर में। ठीक, एक मिनट। लेकिन एक और बात अमिताभ जी मैं आपको बताऊं, आज इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ रहा था गूगल पे, आज भी टॉप 10 में नंबर 1 यूपी ही है क्राइम में। ठीक, इकोनॉमिक्स ठीक पवन जी, एक मिनट रुकिए। अतीक को सजा नहीं हुई, पवन ने बहुत अच्छी बात उठाई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारें रहीं जब अतीक परवान चढ़ा, अतीक का अपराध का साम्राज्य। क्या उसने इतना आतंक पैदा कर दिया, सांसद खुद, भाई विधायक, चपरासी का काम कलेक्टर कर रहा और खानसामे का कर रहा कप्तान। गलत कहो मैं नाम ले दूंगा क्या? अतीक के टेलीफोन से एक पार्टी में जहाज मिल गया, बोले भाई इनको जहाज दो। उस पार्टी से अतीक का कोई लेना देना नहीं, बोले इनको जाना, इनको जहाज दो, वो दे दिया। मैं नाम नहीं ले रहा। जो बड़े चेहरे हैं, जो सुर्खरू लोग हैं, क्या वो अतीक के लिए भरे मुशायरे में ये नहीं कहते थे पवन बाबू कि मेरी जान कुर्बान है अतीक भाई पे? क्या ये आफताब हैं, ये जिल्ले इलाही है, मां बदौलत है? नहीं कहते थे। किस लालच में कहते थे?
वो भी कुत्ता साथ मिलाने के चक्कर में थे। यही ना, नाम लेना ठीक नहीं, आप तो जानते ही हो सब। क्या माहौल वहां से खराब हो जाता भैया। सजा इसलिए मिल पाई, मैंने वकीलों से पूछा, पवन जी बिल्कुल ईमानदारी से बात बता रहा हूं, आलोक भाई आ रहा हूं, मैंने वकीलों से पूछा और कुछ न्यायिक क्षेत्र के और लोगों से भी बात की, ठीक, ऑफ द रिकॉर्ड। मैंने कहा अब कैसे सजा हो पाई? मुख्तार को भी अभी सजा हुई, उससे पहले कभी नहीं हुई। वही मुकदमे, वही बातें, वही पुलिस, अब सजा क्यों हो गई? बाकी सरकारों की हुकूमत में सजा क्यों नहीं हुई? कांग्रेस में राजा अमरिंदर सिंह की सरकार तो अड़ गई, बोले तुम्हें मेरी कसम मुख्तार को जाने नहीं देंगे पंजाब से, यही बिरयानी चलेगी। नहीं, 55 लाख रुपया खर्च कर दिया सरकार का, बोले मुख्तार भाई को नहीं जाने देंगे। क्या उनको लात टपक रही थी? पंजाब के आदमी को मुख्तार से क्या लेना देना भाई? वो तो योगी आदित्यनाथ की सरकार अड़ गई, पकड़ के लाई, बांधा। बाद में लोग बताए कि महाराजा पटियाला रात भर रोते रहे, खाना भी नहीं खाए मुख्तार के गम में। ये चीजें हैं, ये चीजें चुभती हैं। घोषित अपराधियों से आपको दूरी रखनी चाहिए। राजनीति में इतनी शिष्टता तो नहीं। खैर आलोक वर्मा जी, बात वही बार बार घूम कर आ रही है कि आप धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं, जात देखकर कार्रवाई करते हैं। कोई जैसे अभी मीसम जैदी जी कह रहे थे कि दूसरी पार्टी का आदमी है तो उसके त्रिशूल दे देते हो पेट में, और अपनी पार्टी का तो उसको फूल दे देते हो। कल ऐसा ही सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछा गया था जी, एक इंटरव्यू के दौरान जी। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम तो अपराध देख करके कार्रवाई करते हैं, हमारी पुलिस अपराध देख के कार्रवाई करती है। और अगर किसी को लगता है कि हमने कहीं कोई अन्याय किया है, किसी के घर में बुलडोजर हमने चला दिया है और नहीं चलना चाहिए, तो अदालतों का तो रास्ता खुला है। किसी निरपराध पर उन्होंने कभी कोई कार्रवाई नहीं की है। उत्तर प्रदेश में अगर हुई हो तो बता दें मुझे। मुझे लगता है कि जरा इस नजरिए से देखना उत्तर प्रदेश को बंद करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश जिस आकांक्षा से आगे बढ़ना चाहता है, जो तरक्की की रेस में आगे बढ़ना चाहता है, उसको सभी दलों को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो लोग साथ खड़े होंगे, उत्तर प्रदेश के विकास में जो राजनीतिक पार्टियां खड़ी होंगी, राजनीतिक पार्टियों के साथ आम जनता भी खड़ी होगी। और अगर नहीं खड़े होते तो वही हाल होगा जो लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 2014 से लगातार हम जीत रहे हैं। कोई भी इलेक्शन हो, 2014 का हो, 2017 का हो, 19 का हो, 22 का हो, कोई पंचायत का चुनाव हो, कोई नगर निकाय का चुनाव हो, लगातार हम जीत रहे हैं और बहुमत से जीत रहे हैं, शानदार तरीके से जीत रहे हैं। इसीलिए जीत रहे हैं ना साहब, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो आकांक्षा थी, उत्तर प्रदेश के नौजवान जिस तरीके का सूबा चाहते थे, यहाँ के किसान जिस तरीके की तरक्की चाहते थे, यहाँ बिजली की जो व्यवस्था लोग चाहते थे, सड़कें किस तरीके की होनी चाहिए यहाँ जो लोग चाहते थे, वही योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया है। और शायद इसी परिवर्तन की वजह से कोई भी इलेक्शन हो, 2024 का इलेक्शन आने वाला है, हम पूरे भरोसे में है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। और ये भरोसा इसलिए भी है क्योंकि अभी उपचुनाव हुआ था, आपने देखा ना, जो गढ़ बनाए हुए थे लोग, रामपुर हो, आजमगढ़ हो, ये हमारा गढ़, वो हमारा गढ़, यहाँ ये वाला समीकरण लगेगा, वहां वो वाला समीकरण लगेगा, यहाँ यम और वाई में दलित जोड़ लेंगे, यहाँ इसमें वो जाति जोड़ लेंगे, सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, लगातार ध्वस्त हो गए। आप किसी के साथ जाए, आप बसपा के साथ गठबंधन बना लें तब भी हम जीतते हैं, आप कांग्रेस के साथ चल पड़ते हैं तब भी हम जीतते हैं। आप कहते हैं इनके साथ काम नहीं चलेगा, दूसरे दल आएंगे। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथ कह रहे थे राजभर जी के लिए, अरे साहब राजभर जी ने तो साफ साफ कहा ना कि जो आया है वो आपका ही है। आपने कहा था कि कल तक आपसे उनका रिश्ता था, तो आप बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे। आज आपका रिश्ता खत्म है तो आपको वो बिल्कुल दुश्मन से नजर आने लगे हैं, दानों से नजर आने लगे हैं। मुझे लगता है कि साहब एक तरीके से चलिए, आम जनता जो चाहती है, आम उत्तर प्रदेश जो चाहता है, उसके साथ खड़े होइए। उत्तर प्रदेश आपके ऊपर भी भरोसा करेगा, निश्चित रूप से करेगा। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष हो। बता के हमारे पास आए थे मदद मांगने, हमारे कंधे पर बैठने आए थे, आप ही को दैत्य बता करके, आप ही के प्रोडक्ट थे वो, और फिर आप ही के पास वापस चले गए। ना हमने उनको बुलाया था, ना हमने उनको भेजा है। कोई दुनिया देख रही हो, सबको पता है किस तरह से
2022 का विधानसभा चुनाव था। अरे साहब अपने सुनिए बेटे के तो, घर के आगे की वोट मुख्तार बनवाने के लिए अंसारी के परेशान भाई थे। को और अखिलेश आपको जो यादव बोल रहे थे और आपको ने, मुख्तार अंसारी के भाई को अखिलेश यादव ने पार्टी दफ्तर में पार्टी में शामिल किया था। बताने के लिए अरे ना साहब, मालूम आपने फिर अरे कौन साहब, सा झूठ उनको मत बोलिए, गाजर दिखा दिया है, झूठ मत तो फिर से बोलिए। वो उत्तर आपके प्रदेश पास के चले लोग गए अच्छी मलाई तरीके चाट से आपका के चेहरा जानते वो हैं, आपका दूर चेहरा नहीं अच्छी है, तरीके से फिर आपको जानते हैं। पूछते हुए आएंगे आप इस आपके बात पास से इनकार आपका करेंगे क्या? आप जिसको ले 2022 में तो दूर खुला होगा 2022 में जो आप समाजवादी चला पार्टी गया के उसमें काट दफ्तर लगे में होते हैं अखिलेश यादव और ने उत्तर प्रदेश मुख्तार की अंसारी देख के भाई को पार्टी में शामिल मुख्तार किया का था या नाम नहीं अक्सर किया खत्म था? हो जाएगा आपके ऊपर। अरे अरे मुख्तार साहब, अंसारी और जाने अतीक अहमद का दीजिए, नाम ले लेकर के जो जाने आप दीजिए, को बना उत्तर जाने प्रदेश दीजिए। को उससे काम 2024 आ रहा करने है, वाला फिर नहीं मैदान है। में आइए, पहले फिर मैदान आप में एक आइए। वकील की और पुलिस के हमारे इस बार तो नौजवानों कई की काम इलाहाबाद लेके में आप हत्या आए कराते हैं। और हत्या कराने अच्छा के ये बाद साहब, फिर आप जो है वो अतीक अहमद का घर परिवार नरसंहार करते हैं। आप दोनों पन्नों पे सवार होते हैं। आप अच्छा चोर आपको लगता डकैती है, चोरी करो, शासन से आपको बचाओ। लगता है कि चिन्ह आपका काम है चिन्ह चोर करके आप डकैती इलेक्शन अपराधी जीतेंगे? पकड़ के गोली मारो चिन्ह और उसके बाद करके, इस सब चिन्हों के बुलडोजर साथ लगे आप तो उत्तर प्रदेश के लोगों जो का दिन आप जीतेंगे? ही के सरकार में लॉ आपको एंड लगता ऑर्डर है के क्या ये? तहत सरेआम के आपको ऊपर लगता है क्या एक वकील आपको और लगता हमारे है क्या? पुलिस के 2 नौजवान अरे मार दिए साहब, जाते हैं। वो आपके परिक्षेत्र में इलाहाबाद नहीं आता है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के अंदर नहीं आता है। तब आपने हत्या कराई जब वो मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे कि उनको सिक्योरिटी दी जाए, तब आप वो आपकी तबीयत बिगड़ सरकार गई क्या कहाँ आपकी? तबीयत बिगड़ गई आप आपकी, डाले हुए थे तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद आपकी, क्या तबीयत बिगड़ गई तबीयत आपकी, आपको तबीयत बिगड़ आईना गई दिखा आपकी। तो आप मेरा उतर जाता अरे है आईना आंकड़े खुद देखिए आप साहब, अपने गिनाते तबीयत बिगड़ गई आपकी। आपके चलिए नेता आप की जैसे तबीयत बिगड़ गई वैसे आपकी भी तबीयत बिगड़ वर्मा गई। जी आप तबीयत लोग बिगड़ गई, रजिस्टर पानी लेके पी चला लीजिए, कीजिए और पानी खोल पी करके लीजिए, आप तबीयत बिगड़ गई आपकी, तबीयत पानी बिगड़ गई आपकी, का आपके चेहरे में आप दिखता है। दोनों लोग रुकिए, दोनों आप- लोग रुकिए, दोनों मित्र रुकिए, दोनों मित्र रुकिए। मैं एक छोटे सा कमेंट अरविंद जी आपसे लूंगा, फिर बस कंक्लूड करनी। ऐसा अपराधी जिसने सैकड़ों अपराध किए हों, जघन्यतम अपराध जिसकी श्रेणी में हो, हजारों करोड़ रुपया जिसने अर्जित किया हो भयादोहन से, भय से, अपराध से, जिसने अपने अपराध की जरिए पैदा की गई ताकत और पैसे के बल पर सरकारों को, राजनेताओं को अपने पजामे की जेब में रख लिया हो, ऐसा व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो गया, मान लीजिए मारा गया, तो ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में मर्डर पहली बार हुआ या किसी इलाके में देश के पहली बार मर्डर हुआ। जिनने मर्डर किया वो जेल में है, फिर इतना हाई तौबा क्यों? और अतीक ने जितनों का के साथ नृशंसता की, उस पर आंसू बहाने कोई नहीं आया। है कि अतीक से याराना लगता है इनका। आप बताइए, आपने उल्लेख किया राजू पाल हत्या का, हमारा ये कोई याराना तरीका जो है अरविंद सिंह अभी रुकिए केवल अरविंद जी, अभी मिशन भाई अभी नहीं जी, ये कोई तरीका नहीं है। जी, जब राजू संक्षेप पाल में, को दौड़ा के इलाहाबाद के सड़कों पे मारा गया और हॉस्पिटल जाते समय भी मारा गया, और उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आते हैं और पुलिस के उपस्थिति में कहते हैं कि अतीक अहमद निर्दोष है, इससे बड़ा भौड़ा और निर्लजता का प्रदर्शन क्या हो सकता है? ये दुर्भाग्य है कि चाहे अनचाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़ा दिखती है। समाजवादी पार्टी को चाहिए कि अपने अतीत के कुकृत्यों के लिए माफी मांगे और कभी भी अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी ना हो। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता बार बार बर्खास्त कर रही है, बार बार लौटा रही है और योगी और बीजेपी को चुन रही है, क्योंकि जनता के पास एक बेहतर विकल्प है। और जब तक आगे बात आ गई। मैं तो हमेशा इस बात के पक्ष में रहा, इस सिद्धांत के पक्ष में रहा। मेरी इस सिद्धांत से पवन जी सहमत होंगे पूरी तरह, वो कानून के विद्यार्थी हैं। कोई भी सरकार भारत में न्यायिक समीक्षा से परे नहीं हो सकती, ना है, ठीक। हर सरकार न्यायिक समीक्षा के अधीन है। पवन बाबू बिल्कुल ठीक कहा। उसकी पार्टी कोई हो, उसका झंडा कोई हो, डंडा कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। और जितने अपराधी हैं, बवाली हैं, मवाली हैं, वो सब इतने सक्षम हैं कि मूंगफली बेचने वाले को तो वकील नहीं मिलता,
लेकिन उनके घर के बाहर 10-20 वकील बैठे रहते, उजाला हुआ पहुंच गए कोट पहन के, बोले भैया भैया जग गए क्या? नहीं, इस्तगासा हलफनामा सब बनवाए रखते हैं। सच्ची बात यही है, सच्ची बात यही है। नीतीश कटारा का, मैं तो बड़ा ब्लंट आदमी हूं, नीतीश कटारा की हत्या हुई। नीतीश कटारा का परिवार छोटा परिवार नहीं था, अधिकारी वर्ग का परिवार था, लेकिन उनका परिवार, जेदी साहब दीक्षित जी, गाजियाबाद में 1000-2000 वकील तो हो गए छोटा बड़ा मिला के, क्या कोई वकील ने वो वकालतनामा साइन नहीं किया डर के मारे? क्या, क्यों? इसका कारण तो आप जानते ही हो, क्यों नहीं किया? तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि मैं आपकी बात मान लूं कि हाहाकार मचा दिया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, क्या जितने शरीफ थे उनको परेशान कर दिया, मान लीजिए, तो उन शरीफों के लिए सर्टिफिकेट अदालतों से क्यों नहीं आए? अदालतों ने तो उनको डबल लठ मारा, डबल लठ मारा। 6-6 महीने, साल भर से जमानतें नहीं हो रही हैं। अगर उनका चाल चलन अच्छा होता, सरकार ने जाति की होती, तो छूट की जमानत में नहीं आ जाते। तीसरी चीज, विकास अतीक को लेके बड़ा हंगामा है। विकास दुबे की मारा गया था, ठीक, गाड़ी पलट गई थी, वो लोगों ने कहा कि जी योगी ने मरवा दिया, ठीक। सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे जैदी साहब सुन ली, देश की, और वो मुस्लिम नहीं था, वो दुबे था। सुप्रीम कोर्ट में कि मॉनिटरिंग में कमेटी बनाई गई उस पूरे एपिसोड की जांच के लिए। कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई, कहा ठीक। लगाई कि नहीं लगाई? सुप्रीम कोर्ट की उस मोहर से भाजपा कांग्रेस का क्या लेना देना, सपा बसपा का? बताइए, लगाई ना? तो यार काले को काला और सफेद को सफेद तो बोलो, कि इतनी राजनीति हो जाएगी? इतना तो कम से बोलना होगा ना। नहीं, क्या ये दृश्य लोग भूल सकते हैं कभी कि अरे भाई मेघालय पांडुचेरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भरी सभा में अपने कुत्ते की टांग दे देगा कोई गुंडा मवाली? मैंने ऐसा दृश्य दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं देखा। अब बताओ, जो कुत्ते की टांग दे दी, मैं तो कहूं कुत्ता ने गोद में दे दिया। कुत्ता उठता नहीं अतीक से भी, क्योंकि कुत्ता उनके जो थे वो 6-6 फीट के थे, अतीक के कुत्ते। वो कीमा ईमा खा के बिल्कुल गांवों पहलवान होते सब। चकिया के इलाके में उन कुत्तों का बड़ा रंग था भाई, वो भी रंगबाज थे कुत्ते भी, पवन भाई ना। तो टांग दे दी कुत्ते की, बताओ गजब करते हो। अरे पार्टी के प्रवक्ता भी कुत्ते की टांग नहीं पकड़ेंगे मंच पे, वो कहेंगे यार ऐसे नहीं, बवाल मत करो यार, वायरल हो जाएगा। नहीं, मुख्यमंत्री को पकड़ा दी। तो वो पीड़ा अलग है। मैं तो एक बात कहता हूं कि अपराध के प्रति अगर जीरो टॉलरेंस शब्द दीजिए, निष्ठुरता कहिए, प्रभावी पैनापन कहिए, लेकिन वो जरूरी है। अन्यथा मुझे इस बात का कोई उत्तर दे दे, 50 साल या 45 साल का अपराध का जीवन मुख्तार का, 40-45 साल का अपराध का सघन जीवन था अतीक का, कभी सजा क्यों नहीं हुई? क्या यह सच नहीं कि सपा और बसपा के आधिकारिक तौर पर लिखत पढ़त में मुख्तार अंसारी परिवार के साथ हेलमेल रहा? वो आते जाते रहे इनकी पार्टियों में, क्या सच नहीं है? सच। इनकी पार्टियों से चुनाव भी लड़े। राजभर जी की एक बात आई थी, तो
तो मैं एक जानकारी दे दूं, राजभर जी बीजेपी की वो नहीं है, उपज नहीं। राजभर जी को उपजाया था राजनीति में कांशीराम जी ने। ये जानकारी बढ़ाई, सब लोग कांशीराम जी के ओरिजिनल शिष्य थे, वो और सोनेलाल पटेल दोनों, है ना, उनको कांशीराम ढूंढ के लाए थे। खैर, मैं उस बहस में नहीं जा रहा कि ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा और मुख्तार के लड़के का क्या होगा। मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई यथावत जारी है। अभी कल ही मुख्तार की एक कुछ करोड़ की संपत्ति सीज हुई है। हमारा ताल्लुक है मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई से। उसका लड़का किस जेल में है, किस रेल में है, इससे मेरा मतलब नहीं। हां, जिस दिन उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्तार के लिए वैसे अड़ जाए, दुलार में, प्यार में, सम्मान में, जैसे अमरिंदर सिंह की सरकार अड़ गई थी, तो मैं विरोध में खड़ा हो जाऊंगा। मैं तो समझ ही नहीं पाया, अपराधी के लिए बताओ, मुख्तार का पंजाब से लेना देना क्या, घोषित तौर पे तो कुछ नहीं पता। नंबर 2 का ही मामला था, कुछ अंडर द कारपेट कुछ मसला रहा होगा। गाजीपुर वाले सुन के हतप्रभ बोले, भैया ये अमरिंदर से क्या निकाल लिए मुख्तार रिश्ता, अड़ गए थे कि नहीं, जान निसार करने को आमादा थे कि नहीं अमरिंदर सिंह जी मुख्तार अंसारी पर। अब उनको 55 लाख का नोटिस भेजा है भगवंत मान की सरकार ने, जो उन्होंने आदरणीय अंसारी जी के ऊपर खर्च कर दिया था, ये बचाने के लिए कि ये उत्तर प्रदेश न जाए। सरकारें इस स्तर तक क्यों पढ़ती हैं? और कुछ चीजें इंदिरा जी के समय में हरित क्रांति आई, इंदिरा जी के समय में 71 का युद्ध जीता, और इंदिरा जी के समय में इमरजेंसी लगी। इन तीनों चीजों को स्वीकार करने में क्या समस्या है? हर को करना चाहिए, किसी पार्टी को, इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे मैं कहूंगा कि जिन अपराधियों के बारे में प्रदेश में धारणा थी कि सरकारें जेब में रखकर चलते हैं, उनको मैं हथकड़ी के जलूस तो निकल गया, उनका निकल गया ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जुड़े और जजमेंट सुन के बैठ गए, मुंह ढाक के रोने लगे। ये तो देख रही है जनता, ये छोटा अच्छी बात नहीं है क्या लोकतंत्र के लिए? इस स्वीकार करने में क्या समस्या है? मुजफ्फरनगर जैसा दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, ये स्वीकार करने में क्या समस्या? 13 के बाद से कुछ समस्या है क्या? और बार बार ये कहा गया कि जाति देखकर, धर्म देखकर, इसलिए फिर स्वाभाविक है कि आप धर्म बताओ अपने जो मारे गए उनका। तब ये आपत्ति में धर्म क्यों बताया? आप आरोप भी तो यही लगा रहे हो ना कि अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है। तो उन्होंने बता दिया 183 में 126 बहुसंख्यक हैं और 57 अल्पसंख्यक हैं। अब तो इससे काम नहीं चलेगा। सरकार किसी की हो, पार्टियां तो आती जाती रहेंगी मित्र, लेकिन 125 करोड़ में कम से कम सुरक्षा का भाव तो हो। जो पूर्वांचल वाले पूर्वांचल की दशा जानते ही हैं, पश्चिम वाले भी जानते हैं। मूछ पूछ बद्दो पवन जी कैसे कैसे थे ना? क्या पश्चिम में ऐसे अपराधी नहीं थे जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी से ही सीधी 2-2 हाथ कर लेते थे? नहीं थे ना? पता है ना, नाम लेने की जरूरत तो नहीं ना, और कहो तो ले भी ले। आज कहां हैं? जेल में हैं, ऊपर गए या विदेश गए, वहां तो नहीं है ना। मेरठ में तो बवाल नहीं कर रहे, अमरोहा में तो बवाल नहीं कर रहे, संभल में तो बवाल नहीं कट रहा, कैराना में तो हंगामा नहीं हो रहा। क्या कैराना का इतिहास नहीं पता? हमको पता है ना। मुझसे एक आईपीएस अधिकारी ने कहा, ये बात कह के बात समाप्त करूंगा, जो वहां एक दौर में पोस्टेड रहे थे, उन्होंने कहा था वहां की गलियों में पुलिस भी नहीं जाती थी, कैराना की ये स्थिति थी। और जो लोग कैराना को अपनी जेब में रख के चलते थे, अब वो घुटनों केवल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? ये भारत की कानून की जीत है।
ये भारत के लोकतंत्र की जीत है, ये सामान्य आदमी का विश्वास कानून में रहे, ये उसकी जीत है। इसको इस भाव से तो स्वीकार करिए, बीजेपी के भाव से मत करिए, इस भाव से तो करिए। लूटपाट, हिंसा, अपराध एक चीज और सत्ता उनके अधीन हो जाए ये और भी कोढ़ में खाज, दो चीजें हैं। इसीलिए मैंने दृष्टांत बताया कुत्ते से का पैर मिलवाने वाला। अपराधी तो अपराध करता है लेकिन सत्ता उसके चरणों में बैठ जाए ये दुखद होता है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तभी ऐसे अपराधी जन्म लेते हैं जिनके ऊपर 100 मुकदमे होते हैं लेकिन कोई किसी मुकदमे में उनको सजा नहीं हो पाई। 40-40 साल सजा नहीं हुई, फिर कैसे सजा होने लगी धड़ाधड़। अब इतनी सजा हो रही है कि वो सजा सुन सुन के बैठे जा रहे, रो रहे। कुछ तो बदला है, ये जो कुछ बदला है उसी का स्वागत करिए। धन्यवाद।